ये देखिए, राष्ट्रीय आय, श्रेष्ठा, नवोदय, सारी किताबें मैं निःशुल्क देता हूँ आप बच्चों को, ये सब सारी। और माता सावित्रीबाई फुले आदर्श रूप में यहाँ विद्यमान हैं, हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका, उनको मैं नमन करके कार्य शुरू करता हूँ। जनरल वाले बच्चे हाथ उठा दें, जनरल के ये इधर हैं और उधर भी बैठे हैं। सामान्य वर्ग के ओबीसी वाले हैंड्स अप करें, ओबीसी के नीचे करिए, एससी के तो जैसे भी जो बेस नीचे करिए हाथ। ओके। जवाब है विश्व हिंदी दिवस, ध्यान देना ये क्वेश्चन अगर मान लो। हाँ, और शिक्षक दिवस, हाँ ये चीज़ें बढ़िया। और आपका स्वतंत्रता दिवस, अच्छा 26 जनवरी कितनी तारीख को पड़ता है बेटा? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। हाँ 1950 को तो लागू हुआ था बेटा। देखो तुम्हारा सब मजा ले रहे हैं। मैंने क्या पूछा है, आपने क्वेश्चन खाली सुना नहीं है। 26 जनवरी किस तारीख को पड़ता है ये बताओ? 26 जनवरी किस तारीख को? हाँ 26। हाँ 26। हाँ 26। तुम लोग हंस रहे हो, वो बेचारा 1950 तक पहुंच गया जब हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ था, है ना? यस। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं तो ये बच्चे हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों से रीजनिंग का क्वेश्चन तो हम ऐसे डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं, तो एक दो क्वेश्चन हम आपका थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है? देखना बेटा, वर्बल रीजनिंग आप लोगों को पता है ना, जो अक्षरों से लिखा होता है। मान लो मैं कुछ अक्षर लिख रहा हूँ, उसमें दिमाग लगाना है आपको, दिमाग लगा के अक्षर को सेट कर देना, तो कुछ उसका अर्थपूर्ण चीज़ें बन जाएंगी। जैसे कुछ चीज़ें रहेंगी तो उन अक्षरों को छिटका के इधर से उधर कर दिया जाता है, उनको आपको व्यवस्थित क्रम से रखना है, ठीक है? मैं लिखूं, आप लोग अपने मान लो अपना नोटबुक ले लो, उसी में अपना प्रैक्टिस कर लो। आप लोग अपना निकाल लो जो कॉपी है, और कलम ले लो, और जिसका आएगा बस हाथ खड़ा कर देना, जो सबसे पहले आएगा, ठीक है? देखना दिमाग में अंधेरा ना हो तुम लोगों के, ठीक है? उसको उजाले में रखना, मैं लिख रहा हूँ। फट से लगाओ, इसको सही से व्यवस्थित करो, कुछ अर्थपूर्ण बन जाएगा। ठीक, आपका हो गया है ना? ठीक, और आपका हो गया है? और नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? चलो बेटा आप खड़े हो जाओ। नाम क्या आपका? अर्चिता। अर्चिता। ये मैंने कुछ अक्षर लिखे हैं। हाँ, टी। इसके पहले मैं बता दिया था ना। लाइट। ठीक है ना? सही जवाब के लिए ताली हो जाएगी बात। तो चलो आगे भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? चलो बनाओ इसको। अरे सब लोग बोलते पहले कोई हाथ तो खड़ा किया था ठीक है, थोड़ा और अक्षर बढ़ाऊं मैं? देख के कोई मत करना, कॉपी किताब से देख रहे हो, मैं चेंज कर दूंगा। चलो इसको भर दो, ये रिक्त स्थान इसको भर दो, इसमें कुछ चीजें आएंगी। क्या ये टी है? मुझे पता था लोग देख के भर लोगे, अब इसको भर दो। बहुत सी आसान चीजें हैं। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारी राष्ट्रीयता वहीं बनी रहेगी, अब पता है आपको। हाथ नीचे करो, हाँ दिखाओ, लिख के दिखा दो, मुझे लिख के दिखा दो। आप लिख के दिखाओ बेटा। हाँ हाँ बस ठीक। क्या है ये? नैनीताल थोड़ी जाओगी? हाँ नहीं, वो नहीं है, अभी थोड़ी सी इसमें कमी है।
लास्ट में क्या आएगा बताओ, ए के बाद यल। यल किसका किसका है, किसके लिए यल है बताओ, नैनीताल। हाँ ठीक। तो आपको बता दें कि अगर इतनी जो तैयारी अभी से इन लोगों की जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की होती है, तैयारी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात। आगे चल के इनको बहुत जान लीजिए कि आगे तमाम कंपटीशन ऐसे आएंगे, ऐसे लोग रहेंगे कि जो कि अच्छे अच्छे घरों से आए होंगे, उनकी तैयारी होगी। आप लोग बेटा हाथ नीचे कर लो। और अभी अगर सर ये मेहनत करके दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या था वो सर जी? पीस। पीस? यस सर। टुकड़ा? पीस मतलब टुकड़ा होता है? यस सर। नहीं, वो पीस नहीं था। सर जी पीस माने शांति। मैंने कहा ना तुम दोनों शांति बनाए रखो, मेरी बातों को समझा करो, ठीक है। सर आइए थोड़ा सा अपनी वो फैकल्टी दिखाइए जिसके लिए हम देखने आए हैं जिसको। और कैसा था कार्यक्रम, अच्छा लगा ना? अभी तो समय नहीं है, किसी दिन संडे के दिन हम आए तो अपना सब कुछ सेटअप लेके आए, पूरी टीम के साथ आएंगे, तब आप लोगों से एक गेम होगा जो कि ज़बरदस्त। अभी तो हम खाली आए थे आप लोगों को ये देखने कि अभी IQ लेवल है क्या। और सर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें थोड़ा आप हमको बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं ये, इसके बारे में बताइए सर। ये क्या है पहले सर ये इधर आ जाए। हाँ, ये आपका जो जैसे जो बच्चों के साथ हम सेवा कर रहे हैं, बच्चों का कार्य जो चल रहा है, तो उसके लिए गोपाल किरण समाज सेवी संस्था जो है हमको सम्मानित की है राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो नेपाल से भी हमें मिला है सम्मान, और तो गुवाहाटी से और कन्याकुमारी से, सिक्किम से कई जगहों पर सम्मान मिला। और रही बात ब्लॉक की, ब्लॉक से तो मिलता ही है, ब्लॉक से ज़िले से लोग सम्मानित किए हैं। और आपको बताऊं कि जो अभी चर्चा हो रही थी, ये देखिए राष्ट्रीय आय, श्रेष्ठा, नवोदय सारी किताबें मैं निःशुल्क देता हूं आप बच्चों को, ये सब सारी। और बाई पोस्ट, और जो गाड़ी लेके आती है आगरा से, पीलीभीत से, वहाँ से मैं अपने पैसे के मंगाता हूँ। और ये देखिए मॉडल पेपर आपके सामने है। इसमें नवोदय, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय आय और तरह तरह से जो भी है पंडित राधेश्याम त्रिपाठी का सारे मॉडल पेपर मैं निकलवाता हूँ, बच्चों को कराता हूँ। तो यही सब सेवा चल रही है। और माता सावित्री बाई फुले आदर्श रूप में यहाँ विद्यमान है, हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका, उनको मैं नमन करके कार्य शुरू करता हूँ। ये बताइए सर, ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आइए आओ बेटा, आते रहे, चलते रहिए। तो ये हमारे यहाँ सर बच्चे राष्ट्रीय आय के कई बच्चे पास हुए 2022 में, तो उनकी खुशी देख करके मैं प्रेरित हुआ और तब से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं, अगर बच्चे वो खुश हो सकते हैं, ब्लॉक के और भी बच्चे खुश हों, तो उनकी खुशी बरकरार रखने के लिए तब से देखें कितना बढ़िया हो गया। मैं महसूस करता हूँ कि शिक्षा से बच्चों का और बच्चों के परिवार का और कई पीढ़ियों का और देश समाज और तरह तरह जैसे प्रदूषण को ले लीजिए, शिक्षा से ही सबको जो है संभाला जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। चलते रहिए, बात करते रहते क्योंकि समय भी बहुत कम है और बच्चों को पढ़ाना भी। आओ हमारे साथ। देखिए सर, ये जो बेसिक जो इनकी बैकग्राउंड है, और ये सब अपने SC ST OBC माइनॉरिटी यही सब बच्चे हैं। हाँ, OBC SC यहाँ सारे वर्ग के बच्चे हैं। तो सामान्य के वर्ग के भी बच्चे यहाँ पर हैं। जनरल वाले बच्चे हाथ उठा दें, जनरल के ये इधर हैं और उधर भी बैठे हैं। सामान्य वर्ग के OBC वाले हैंड्स अप करें, OBC के नीचे करिए, SC के तो जैसे भी जो नीचे करिए हाथ, ओके। जो भी हमारे बेसिक स्कूल से जुड़े बच्चे हैं उन्हीं की सेवा हो रही है, और जो सरकार की योजना है उसको इनके तक पहुंचाना हमारा दायित्व बन रहा है, और हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबी बन गई है ये। जी बिल्कुल। अच्छा, इन बच्चों के साथ रह के जो समय आपका व्यतीत होता, कैसा रहता है वो? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, विद्यालय में रहता हूं तो कहीं के बारे में सोच पाता हूं, व्यवस्था है इस तरह विद्यालय की, और जब मैं इनके साथ रहता हूं तो मैं जब ये निकल जाते तब मैं सोचता हूं कि मैं कहाँ हूं और क्या कर रहा था। पूरी तरह से मैं भूल जाता हूं अपने को। मैं चाहूँगा कुछ बच्चे अभी हम आपको मिलवा, ऐसे कोई है जो इनका बहुत ही बैकग्राउंड जो ऐसा कमज़ोर हो, जिनके मतलब पारिवारिक स्थिति एकदम निम्न हो, कुछ है कोई बच्चा इसमें? अब ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। अब ये शुभम है, ये बच्चा है
बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है। वैसे कई बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप पूछें, ये बोल ना पाएँ अलग चीज़ है कि हम अपने परिवार के बारे में, तो बच्चे बहुत सारे ऐसे ही हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे इसमें, जैसे सरकारी स्कूल में ज़्यादातर तो आपको पता है धारणा यही होती है लोगों की, अगर जिनके पिता जो है 200-300 जिनकी दिहाड़ी होती है, वो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम अच्छे प्राइवेट स्कूलों में भेजें, न कि सरकारी में। जबकि सरकारी में सारी सुविधाएं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है कि भाई उनके पास साधन नहीं होता, तो ज़्यादातर इसमें जो गरीब बच्चे ही जाते हैं। नहीं, ये तो सही है, लेकिन अब तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं शिक्षा को लेकर के, तो अब बदलाव काफ़ी आ रहा है। तो बच्चे जो है फ़ायदा ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में फ़ीस लगती है, सरकारी फ़ीस नहीं लगती। और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, अब इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है। इनके लिए तो जो परीक्षा है, राष्ट्रीय आय है, श्रेष्ठा है, अनुसूचित जाति की एक बहुत अच्छी परीक्षा श्रेष्ठा है, जो जिसमें अगर वो बच्चे पास होंगे, अभी इसके बाद आपको दिखाएं किताब श्रेष्ठा की रखी है। कक्षा 9, 10, 11, 12 4 साल निःशुल्क पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड के टॉप क्लास के इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कहाँ पर? ये आपका कहाँ पर की बात नहीं सर, इस 170 स्कूल हैं। श्रेष्ठा परीक्षा प्रतिवर्ष निकलती है। उसमें कक्षा 8 वाले बच्चे किसी भी विद्यालय के, किसी भी बोर्ड के हों, भर सकते हैं। लखनऊ या वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या इसका सेंटर पड़ता है, तो हम प्रतिवर्ष भराते हैं। इसमें कम से कम 2500-300 बच्चे गए हैं। आप अभी पूछेंगे कि श्रेष्ठा में कितने बच्चे किसके घर से गए हैं, तो यहाँ भी 2-4 बच्चे आए होंगे उनके, तो वहाँ जाएंगे बच्चे, काउंसलिंग होगी, परीक्षा के बाद काउंसलिंग होती है, उनको विद्यालय मिलता है, उनके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। तो सर अभी तक कुल कितने बच्चे आपके यहाँ से सिलेक्ट हुए? राष्ट्रीय आय में लगभग 150 तक बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 3-4 सालों में, और श्रेष्ठा में भी 20-25 बच्चे गए हैं, और नवोदय में भी बच्चा पास हुआ है कक्षा 6 के नवोदय के लिए, और एकीकृत में 6-7 बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं। तो इस तरह से तो, और आपको हमने बताया पंडित राधेश्याम त्रिपाठी, उसमें 2 बच्चे निकले हैं। आपके तो काफ़ी बच्चे निकले हैं। जी जी। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, क्योंकि वही बच्चों को भी घर जाना है। आपको पता है कि अभी जल्दी ही सूर्यास्त हो जाता है, और सर को कुछ अभी टिप्स एंड ट्रिक देने हैं बच्चों को, जो कि कल जाएंगे वो पेपर देने। तो ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को समाप्त करते। कैसा लगा सर का प्रयास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अरुण कुमार जी अपने समाज के लिए पूरा तत्पर हैं। इनकी जो भी सैलरी है, उससे जो भी आता है अपने पैसे से लगाते हैं? अपने पैसे सारा सेवा होती है, खुद का पैसा। अगर कोई मदद करना चाहे तो कोई माध्यम क्या है, अभी ऐसी इस तरह कोई बात आई नहीं है, तो कोई एनजीओ वगैरह नहीं, उस तरह नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है। तो अगर आप इनके प्रयासों की जो भी कुछ अगर मदद करना चाहेंगे, प्रयास जो कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए। आपकी जो भी मदद होगी इन परिवार तक ये पहुंच जाएगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी मैं किसी एक बच्चे से इस वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगा। जो इसमें SC वर्ग का बच्चा है, थोड़ा सा हाथ खड़ा कर लें। ये देखिए अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, और आपको पता है कि ये वो समाज है। SC की बच्चियाँ, देखो ये सब बच्चियाँ हैं, ताकि यहाँ से पढ़ के, हालांकि इनके परिवार के पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन ये अगर ये पढ़ के यहाँ से निकलेंगे तो कुछ अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाओ बेटा, SC हो ना आप लोग, खड़े हो जाओ। एक कोट्स के साथ में समाप्त करना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा, यस सर, क्या है पूरा बताओ। शिक्षा वो शेरनी, पूरा बताओ। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। उतना ही दहाड़ेगा। और इनका जन्म कब हुआ है पता है बाबा साहब? यस सर, कब? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। चलो ठीक है जी। हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, या शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो कई जगह कई कोर्स हैं, और ये बच्चे देखिए मन लगा के पढ़ाई करते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर आएंगे हम बच्चों, ठीक है? आपकी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, आपके साथ GK क्विज करेंगे, और बढ़िया के साथ, मतलब लिखित ओरल दोनों तरफ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल दे बेटा।